हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुज रघुवंशी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 23 दिसंबर 2022 की करंट अफेयर्स के बारे में। 23 दिसंबर से जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनने वाली है वो सभी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेटिक जीके। कोई भी स्टेट या कंट्री से जितनी भी स्टेटिक जीके बनती है वो सभी हम वीडियो में डिस्कस करते हैं। जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। अगर आपको हमारी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। आज है 23 दिसंबर। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट न्यूज़ है हमारी इंपॉर्टेंट डेट से। हाल ही में 22 दिसंबर को रामानुजन की जन्म दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। तो रामानुजन कौन थे? ये एक भारत के प्रसिद्ध गणितज्ञ थे, एक महान गणितज्ञ थे भारत के। तो इनके जन्मदिन के अवसर पर क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं दिसंबर के इंपॉर्टेंट डेज की। ठीक है, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया गया और बीएसएफ का 58वां स्थापना दिवस भी मनाया गया 1 दिसंबर को। 2 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय कंप्यूटर साक्षरता दिवस और राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। 3 दिसंबर को विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 4 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस और भारतीय नौसेना दिवस भी 4 दिसंबर को ही मनाया गया। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस। 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 66वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस और 8 दिसंबर को सार्क चार्टर दिवस मनाया गया। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 10 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। 12 दिसंबर को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय शिक्षिता मिला। 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। 16 दिसंबर को विजय दिवस। 18 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय अल्पसंख्यक अधिकार दिवस। 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस, जबकि गोवा स्थापना दिवस मनाया जाता है 30 मई को। ये भी नोट डाउन आप साथ में कर लेना दोस्तों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस। ठीक है, और जबकि 22 दिसंबर को क्या मनाया गया? राष्ट्रीय गणित दिवस, रामानुजन जी के जन्मदिन के अवसर पर। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन इंदौर में किया गया है। तो भारत का पहला इन्फेंट्री संग्रहालय कहाँ खोला गया? ये खोला गया हमारा इंदौर में। इतना दोस्तों आपको याद रखना है। ये इन्फेंट्री संग्रहालय क्या है? जो भारतीय सेना में पैदल सेना है उनके ऐतिहासिक, उनके इतिहास, गौरवान्वित इतिहास को वर्णित करने के लिए क्या बनाया गया? इन्फेंट्री संग्रहालय। आर्मी के गौरवान्वित इतिहास को दर्शाने के लिए क्या बनाया गया? ये इन्फेंट्री संग्रहालय बनाया गया। इन्फेंट्री किसको बोला जाता है? जो पैदल सेना होती है वो इन्फेंट्री सेना होती है। ठीक है, इतना दोस्तों आपको याद रखना है। तो इन्फेंट्री संग्रहालय भारत का पहला कहाँ खोला गया? इंदौर में। इंदौर में, इंदौर जिले में इसका स्थापना की गई है। अब बात आई है इंदौर की। इंदौर किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के सीएम कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और यहाँ के गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल। कान्हा, बांधवगढ़, माधव, पन्ना, पेंच, सतपुड़ा और कुनो, ये यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार ने भी पीसा एक्ट लागू किया था। और मध्य प्रदेश का जो भोपाल रेलवे स्टेशन है इसको 4 स्टार ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला है। मध्य प्रदेश में महाकालेश्वर कॉरिडोर है, जिसका नाम बदलकर अभी महाकाल लोक कर दिया गया था। ठीक है दोस्तों, और दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई है? मध्य प्रदेश के उज्जैन में इसकी स्थापना की गई है। इतना आपको मध्य प्रदेश से याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। हाल ही में असम सरकार ने अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है। तो पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा किसने देने की घोषणा की है? असम सरकार ने, असम सरकार ने। ठीक है दोस्तों, अब क्या है कि पर्यटन, अ, किसी भी राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, जैसे असम राज्य ने इसको क्या दिया? उद्योग का दर्जा दिया। तो इसमें क्या है कि पर्यटन में देश के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या किया गया? इसको उद्योग का दर्जा दिया गया। ठीक है दोस्तों, ताकि लोगों की इनकम या उसकी आय बढ़ सके। ठीक है, ये इसलिए दिया गया है। असम की बात आई। असम का कैपिटल क्या है? असम की कैपिटल है दिसपुर। दिसपुर इसकी कैपिटल है। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिश्वा शर्मा। जगदीश मुखी यहाँ के गवर्नर है।
इतना दोस्तों आपको याद रखना है। अब असम में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? काजीरंगा है, मानस है, नामेरी, देंग पटकई, औरंग और औरंग राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है वो मोबाइल सैटेलाइट से जुड़ने वाला देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया। और दूसरा वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार किसको दिया गया? औरंग नेशनल पार्क को। ठीक है दोस्तों, अब अम्बुची मेला कहाँ लगता है? गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर पर। असम राज्य के मंत्रिमंडल ने अभी सफाई कर्मचारी आयोग बनाने के लिए विधेयक को मंजूरी दी थी। ठीक है दोस्तों, सिलहट सिलचर महोत्सव ये भी असम राज्य का। इतना आपको असम से याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी गुजरात राज्य से। हाल ही में गुजरात विधानसभा ने अनधिकृत विकास नियमितीकरण विधेयक पारित किया है। ये अनधिकृत विकास नियमितीकरण विधेयक क्या है? इसमें क्या क्या है? जो अवैध रूप से निर्माण किए गए भवन है या कोई कार्यालय, कोई संस्था है, कोई भी कुछ भी अवैध रूप से निर्माण की गई बिल्डिंग है, उनको नियमित करने के लिए, मतलब उनको एक वेद करार देने के लिए क्या किया गया है? एक निर्धारित शुल्क रखा गया है। किसके द्वारा? गुजरात सरकार के द्वारा। तो इसके लिए एक विधेयक पारित किया गया। इसको किसने पारित किया? गुजरात विधानसभा ने। ठीक है दोस्तों, जिसके अंतर्गत अक्टूबर 2022 से पहले निर्मित अवैध भवनों को निर्धारित शुल्क के बाद नियमित किया जाएगा। इसमें क्या किया गया है? जो अवैध भवन है उनके लिए एक निर्धारित शुल्क रखा गया है। इस शुल्क के जमा करने के बाद वो नियमित रूप से कार्यरत हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इतना आपको याद रखना है। गुजरात की कैपिटल क्या है? गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। और सीएम कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। और गवर्नर कौन है यहाँ के? आचार्य देवव्रत। आचार्य देवव्रत यहाँ के गवर्नर है। ठीक है दोस्तों, और सरदार सरोवर डैम है, नल सरोवर झील है, कंकड़िया झील है, थोल झील है, खिजड़िया झील है और गिर राष्ट्रीय उद्यान है। ये आपको याद रखना है। अभी 450 मेगावाट क्षमता का तीसरा हाइब्रिड पावर प्लांट कहाँ लगाया गया? ये लगाया गुजरात में। किसने लगाया? ये लगाया अडानी ग्रीन्स ने। ठीक है, इतना दोस्तों आपको याद रखना है। और कुछ जियो 5G ने क्या किया है? गुजरात के प्रत्येक जिले में जियो 5G के नेटवर्क उपलब्ध कराए हैं। तो ऐसा कौन सा राज्य बन गया जिसके प्रत्येक जिले में जियो 5G के नेटवर्क है? वो बन गया है गुजरात राज्य। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा पांडुलिपि ग्रंथालय कहाँ बन रहा है? गुजरात में बन रहा है। गुजरात का मोढेरा भारत का पहला 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित हो गया है। कौन सा? मोढेरा गांव। ठीक है, 12वां डिफेंस एक्सपो को आयोजित किया गया, ये भी गुजरात में आयोजित किया गया। इतना दोस्तों आपको गुजरात से याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में प्रति कृषि परिवार औसत मासिक आय में 29,348 रुपए के साथ मेघालय राज्य शीर्ष स्थान पर है। कितने? 29,348 रुपए, ये इनकी औसत मासिक आय है कृषि परिवार में। ठीक है, जबकि पंजाब 26,701 रुपए के साथ दूसरे स्थान पर तथा हरियाणा 22,841 रुपए के साथ तीसरे स्थान पर है। तो प्रति व्यक्ति मासिक आय के हिसाब से सबसे फर्स्ट रैंक पर, शीर्ष स्थान पर कौन है? मेघालय राज्य। कितनी आय है? 29,348 रुपये प्रति माह। जबकि पंजाब 26,701 रुपये। ठीक है, जबकि हरियाणा तीसरे स्थान पर है। कितनी उसके साथ, कितनी मासिक आय के साथ? 22,841 रुपये के साथ। ठीक है दोस्तों, इतना आपको याद रखना है। बात है ये मेघालय शीर्ष पर है, तो मेघालय की कैपिटल क्या है? शिलोंग। शिलोंग यहाँ की कैपिटल है। और यहाँ के सीएम कौन है? कोनराड संगमा यहाँ के सीएम है। और गवर्नर कौन है यहाँ के? गवर्नर है बीडी मिश्रा। इससे पहले कौन थे गवर्नर? सत्यपाल मलिक। लेकिन अभी फिलहाल में कौन है? बीडी मिश्रा। ठीक है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, बालपक्रम है, नोकरेक है, केबुल लमजाओ है। मेघालय राज्य सरकार ने भी एशिया के पहले ड्रोन डिलीवरी हब का अनावरण किया है। ठीक है, मेघालय के गारो में वांगला महोत्सव मनाया गया। मेघा कयाक महोत्सव कहाँ का है? ये भी मेघालय का है। ठीक है, उमियम झील में, मेघालय की उमियम झील में अभी राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का समापन किया गया है। ठीक है दोस्तों, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में जयपुर पिंक पैंथर ने पुनेरी पल्टन को हराकर दूसरी बार प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीता है। तो इस बार की प्रो कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? जयपुर पिंक पैंथर ने। इतना दोस्तों आपको याद रखना है। और पुनेरी पल्टन इसकी
पुनेरी पल्टन इसका रनर अप रही है, ठीक है। सेकंड स्थान पर कौन रही है? पुनेरी पल्टन। पुनेरी पल्टन को फाइनल में हराकर जयपुर पिंक पैंथर ने प्रो कबड्डी लीग का खिताब जीत लिया। इतना दोस्तों आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में पीवी अय्यर ने नई पुस्तक फिट एट एनी एज लॉन्च की है। तो फिट एट एनी एज किसने लॉन्च की है? फिट एट एनी एज किसने लॉन्च किया? पीवी अय्यर के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है दोस्तों। तो अभी कुछ पुस्तक देख लेते हैं जो अभी हाल ही में लिखी गई है। मिशेल ओबामा के द्वारा द लाइट वी कैरी, कल ही मैंने पढ़ाई थी, द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स, किसके द्वारा लिखी गई है? बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा के द्वारा। मिरेकल्स ऑफ फेस योगा मानसी गुलाटी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। द चिपको मोमेंट ए पीपल्स हिस्ट्री शेखर पाठक के द्वारा है। ब्रेव हार्ट ऑफ भारत विजिनेट्स फ्रॉम इंडियन हिस्ट्री किसके द्वारा लिखी गई? विक्रम संपत के द्वारा, ठीक है दोस्तों, विक्रम संपत के द्वारा। नाव यू ब्रीथ किसके द्वारा लिखी गई है? नाव यू ब्रीथ राखी कपूर। इतना दोस्तों आपको बुक से याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में एनएएसी से ए ग्रेड पाने वाला एकमात्र भारतीय विश्वविद्यालय कौन सा बन गया? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, ठीक है दोस्तों। कौन सा है? गुरु नानक देव विश्वविद्यालय को एनएएसी से ए ग्रेड मिला है, ठीक है दोस्तों। ये भारत का इकलौता विश्वविद्यालय है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में पीटी उषा को संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष पैनल में नामित किया गया है। तो संसद के ऊपरी सदन में उपाध्यक्ष पैनल में किसको नामित किया गया? पीटी उषा, भारतीय धावक पीटी उषा को, भारतीय धावक पीटी उषा को इसमें नामित किया गया, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में मोहित सेठ ने जीओसी जनरल ऑफिसर कमांडर किलो फोर्स के रूप में कार्यभार संभाला है। तो जीओसी किलो फोर्स के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? मोहित सेठ। मोहित सेठ ने जीओसी की फुल फॉर्म क्या है? जनरल ऑफिसर कमांडर। इसके किलो फोर्स के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? मोहित सेठ ने, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का उप अध्यक्ष दिनेश कुमार शुक्ला को नियुक्त किया गया। तो दिनेश कुमार शुक्ला को किस रूप में नियुक्त किया गया? किस पद पर नियुक्त किया गया? परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष इनको बनाया गया, ठीक है दोस्तों। अभी भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के चेयरमैन कौन नियुक्त हुए थे? केवी सुरेश कुमार। केवी सुरेश कुमार को भी भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया था, ठीक है। ठीक है दोस्तों, सीनू अग्रवाल अभी अशोक लेलैंड के एमडी एंड सीयू नियुक्त हुए। साजी केवी नाबार्ड के अध्यक्ष चुने गए। एच कानिटकर भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच नियुक्त हुए थे। अचलेंद्र रेड्डी राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग के अध्यक्ष चुने गए। हंसराज गंगाराम एनसीबीसी नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष चुने गए। हंसराज गंगाराम। इतना दोस्तों आपको नई नियुक्तियों से याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याण फॉरेस्टा लॉन्च किया। कल्याण फॉरेस्टा ब्रांड ये क्या है? ये पहला ग्रीन स्टील ब्रांड है। कौन सा? कल्याण फॉरेस्टा। क्या है ये? ग्रीन स्टील ब्रांड है, ठीक है। स्टील का एक ब्रांड है। इतना दोस्तों आपको याद रखना है। किसने लॉन्च किया? हमारे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में यूएई 13वीं विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2024 की मेजबानी करेगा। कौन कर रहा है? विश्व व्यापार संगठन मंत्री स्तरीय बैठक 2024 की मेजबानी कौन कर रहा है? यूएई, अरब कंट्री यूएई इसकी मेजबानी कर रहा है। यूनाइटेड अरब अमीरात। यूएई की कैपिटल क्या है? यूएई की कैपिटल है आबू धाबी। आबू धाबी यहाँ की कैपिटल है। जबकि मुद्रा क्या चलती है यहाँ की? मुद्रा चलती है दिरहम। दिरहम यहाँ की मुद्रा चलती है, ठीक है दोस्तों। इतना यूएई से आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में अमेरिकी राज्य हवाई की अंतिम राजकुमारी अबीगेल कवानानकोवा का निधन हो गया है। ये अबीगेल कवानानकोवा क्या थी? ये अमेरिकी राज्य हवाई की अंतिम राजकुमारी थी, ठीक है। इतना दोस्तों आपको इससे याद रखना है। तो हवाई की अंतिम राजकुमारी अबीगेल
कवानान कोआ का निधन हुआ है, ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अभी कुछ मैंने आपको पढ़ाए थे, कुछ निधन अभी हुए थे। मनोहर देवदास, मनोहर देवदास कौन थे? ये एक तमिलनाडु लेखक थे, प्रसिद्ध लेखक थे। कन्नड़ अभिनेता कृष्ण जी राव, कृष्ण जी राव कौन थे? कन्नड़ अभिनेता थे, जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है। योगेंद्र अलग, ये एक अर्थशास्त्री थे। डेमिनिक लेपिस्टर, ये एक लेखक थे। झरना दास, उड़िया फिल्म अभिनेत्री थी झरना दास। जियोंग जेमिन, चीन के पूर्व राष्ट्रपति थे। विक्रम गोखले, फिल्म अभिनेता थे विक्रम गोखले। बाबू मणि, एक फुटबॉलर थे। ये दोस्तों आपको इस प्रकार से याद रखना है, नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में उत्तर कोरिया ने अपने पहले जासूसी उपग्रह के विकास के लिए परीक्षण उपग्रह लॉन्च किया। तो किस देश ने अपने जासूसी उपग्रह के विकास के लिए परीक्षण उपग्रह लॉन्च किया? किसने किया? उत्तर कोरिया ने, उत्तर कोरिया ने इसको लॉन्च किया। ठीक है दोस्तों, इतना आपको याद रखना। उत्तर कोरिया की बात आई है, उत्तर कोरिया की कैपिटल क्या है? उत्तर कोरिया की कैपिटल क्या है? प्योंगयांग, पेंगयोंग, पेंग योंग, पेंग योंग यहाँ की कैपिटल है। और मुद्रा क्या चलती है यहाँ की? वॉन यहाँ की मुद्रा चलती है, वॉन चलती है यहाँ की मुद्रा। ठीक है दोस्तों। और यहाँ के तानाशाह कौन है? किम जोंग उन, इसको सब हर कोई जानता है। किम जोंग उन। ठीक है दोस्तों, किम जोंग उन, ये कौन है? ये उत्तर कोरिया के तानाशाह है। ठीक है दोस्तों, किम जोंग उन, किम जोंग उन, ये उत्तर कोरिया के तानाशाह है। और उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया को डिवाइड करने वाली एक लाइन है, उसको क्या बोलते हैं? 38 पैरेलल लाइन। ठीक है दोस्तों, इतना आपको याद रखना है। आज के लिए दोस्तों इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको दोस्तों हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय दोस्तों।